बारे में, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक भी है प्रोटीन। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और एक चीज इसमें देखा जाए तो आजकल प्रोटीन के बारे में चर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितने भी लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, या बहुत लोग घर पे भी वर्कआउट करते हैं, तो वो प्रोटीन को बहुत ज्यादा जरूरी समझते, इसलिए वो लोग डेली प्रोटीन लेते हैं। जो डेली लाइफ है हमारा, जो रूटीन है हमारा डेली का, उसमें जैसे कि हम डाइट लेते हैं तो उसमें हमें प्रोटीन भी जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हमें रोज प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये जो प्रोटीन का टॉपिक है ये सबके लिए जरूरी है, ये नहीं कि जो मेडिकल से रिलेटेड है उन्हीं के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं, ये सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और प्रोटीन क्यों इतना जरूरी है, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, प्रोटीन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि जब भी जैसे ही वर्कआउट करना शुरू करते हैं, हाँ इतने बड़े बड़े डब्बे मंगवा लेते हैं प्रोटीन के कि हाँ रोज मुझे प्रोटीन शेक पीना ही पीना है, क्यों? तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे। प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के लिए एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए जरूरी होता है। बॉडी का लगभग 20% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। तो ये तो इतना था प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर इसमें है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसमें ये जो नाइट्रोजन होता है इसका अमाउंट 14 to 20% होता है। नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है ये फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट होता है। बॉडी में लगभग 24 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से की है यहाँ पे है 24 अमीनो एसिड्स। ओके, तो 24 अमीनो एसिड्स में से है 8 इसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें कि ये 8 अमीनो एसिड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट है आइसोल्यूसिन, सेकेंड है ल्यूसिन, थर्ड है लाइसिन, फोर्थ है मेथाइनिन, एंड फिफ्थ है ट्रिप्टोफेन, एंड सिक्स्थ है फेनाइलिनिन, एंड सेवेंथ है थ्रियोनिन, एंड एट्थ है वेलिन। ओके, तो ये 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो नेक्स्ट इसमें है प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होता है? प्रोटीन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि एक पर्सन को प्रोटीन कितना, यानी कि पर डे प्रोटीन कितना लेना है, या कितना उसके बॉडी की कितनी आवश्यकता है प्रोटीन की, तो उसको कहते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो एडल्ट पर्सन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेजर किया गया, यानी कि जितने किलो का पर्सन है उतना ही ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। जैसे कि बताया गया यहाँ पे कि 1 ग्राम, ओके, 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की। तो जितना किलो का पर्सन होगा उतना ग्राम उसको प्रोटीन पर डे चाहिए। ओके, तो ये है प्रोटीन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इसमें प्रोटीन का टाइप, यानी कि टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं अभी। टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? तो प्रोटीन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, सेकेंड है कंजुगेट प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, एंड थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन,
फंक्शन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में कैसे ये वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। तो फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट है कि बॉडी के टिश्यू की मरम्मत एंड रख रखाव करना, यानी कि जो बॉडी का टिश्यू होता है उसको रिपेयर करना एंड उसको मेंटेन करके रखना, यानी कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। इसका प्रोटीन का काम है कि बॉडी के टिश्यू की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करके रखता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट में सहायता करता है। इंटेलिजेंस मीन्स की बुद्धि एवं विकास में सहायता करता है ये प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो जो बेबी होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है वुम्ब के अंदर, तो उस टाइम पे प्रोटीन ही हेल्प करता है बेबी को ग्रो करने में। एंड जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है यानी कि वीमेन की डिलीवरी हो जाती है, तब प्रोटीन क्या करता है कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हो गया फंक्शन। नेक्स्ट इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है कि सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में है, तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में है कि इसमें मेनली दो तरह के सोर्सेस हैं, जो कि जिसमें कि फर्स्ट है एनिमल सोर्सेस एंड सेकेंड है वेजिटेबल सोर्सेस। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि एनिमल सोर्सेस में क्या क्या हो जाएगा, यानी कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि हम खा सकते हैं और उससे हमें प्रोटीन मिल सकता है। एंड वेजिटेबल सोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिससे कि हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो ये दोनों हम देख लेते हैं। तो ये है फर्स्ट एनिमल सोर्सेस एंड सेकेंड है वेजिटेबल सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस में आ जाएगा मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी फूड्स टेंड टू बी गुड सोर्सेस ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। ओके, सेकेंड है वेजिटेबल सोर्सेस। वेजिटेबल सोर्सेस में आ जाएगा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स ऑफन लैक वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये दोनों एनिमल सोर्सेस एंड वेजिटेबल सोर्सेस हमने देख लिया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या है कि जो प्रोटीन होता है, तो जितना हम डेली प्रोटीन इंटेक करते हैं वो क्या होता है कि वो डेली का प्रोटीन जो होता है वो स्टोर नहीं होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो उस तरह से प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए प्रोटीन को डेली लेना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बॉडी में अमीनो एसिड डिसोल्यूशन एंड सिंथेसिस की प्रोसेस लगातार होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बॉडी में 24 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से कि 8 जो होते हैं, 8 अमीनो एसिड जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, जिसको कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। जो 8 पॉइंट्स थे, जो 8 अमीनो एसिड से उनका नाम भी बताया मैंने, तो वही होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। आज का जो टॉपिक था प्रोटीन वो कंप्लीट हो गया। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे पढ़नी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।